नमस्कार साथियों, गाम राम में आप सबका स्वागत है। और अभी हम जो पहले गांव-गांव जा रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे और वो बात आप तक पहुंचा रहे थे। उस दौरान क्या होता था कि हम किसी गांव में चले गए, वहाँ 5-4 लोग मिले, उनकी प्रतिक्रिया वो आप तक पहुंचा दी, तो उससे जो मोटा जो निष्कर्ष है गाँव का, वो नहीं निकल पा रहा था। तो इसी कड़ी में आप में से बहुत सारे साथियों के कमेंट आए, फ़ोन आए और कहा कि आप गांव में जो टोटल वोट कितने हैं, सामान्य के वोट कितने हैं, एससी के वोट कितने हैं, बीसी के वोट कितने हैं और कौन कौन सा जो वर्ग है किस तरफ अब की बार अपना मुड बनाए बैठा है, किस तरफ वो अब की बार वोट देगा। तो इसी कड़ी में आज हम गांव चूड़ी बागड़ियान में पहुंचे। चूड़ी बागड़ियान जो पिछली बार की इसकी मैं बात बताऊं आपको, तो चूड़ी बागड़ियान में पिछली बार कुलदीप बिश्नोई जीते थे, हालांकि वो कांग्रेस से उस टाइम थे। और दूसरे नंबर पर सोनाली फोगाट रही थी। सोनाली फोगाट के वोटों में और कुलदीप बिश्नोई के वोटों में केवल 80 वोटों का फर्क था। मतलब मुकाबला नेट टू नेट था, मुकाबले वाली बात थी। मतलब बीजेपी को भी पिछली बार अच्छे वोट मिले थे और कांग्रेस और कुलदीप को भी अच्छे वोट मिले थे, लेकिन अब की बार समीकरण चेंज हो गए हैं। और अब की बार जो समीकरण हैं वो क्या निकल के आए हैं, हमने काफ़ी हर एक जाति कास्ट वाइज, जाति और जो वर्ग वाइज है वो हमने लोगों से कम 6, 7, 8 जगह हम जो चौक टाइप होते वहाँ मिले, लोगों से बातचीत की और हर समाज से हमने मिलने की कोशिश की। तो उसी दौरान हमने हमारा जो निष्कर्ष निकल के सामने आया है, एक बार आप आइए इधर लेके आइए फ़ोन को आगे। जैसे ये आदमपुर विधानसभा उपचुनाव है 2022, चूड़ी बागड़ियान गांव की बात हम आज करने वाले हैं। यहाँ जो कुल वोट हैं इस गांव में, चूड़ी बागड़ियान गांव में यहाँ जो कुल वोट हैं वो लगभग 3700 के आसपास वोट हैं, 3687 है। हालांकि ये जो आंकड़ा मेरे पास है, अब की बार जो नई लिस्ट आई है उसमें 3800 के आसपास कुछ दिखा रहे हैं, लेकिन उसमें ऐसे भी कई वोट हैं जो कटने वाले हैं। तो इसमें 100 से लेकर 150 वोट ऐसे हैं जो कटेंगे वोट। तो इस कारण से हम ये मानेंगे कि यहाँ के जो कुल वोट है वो लगभग 3700 के आसपास रहेंगे। अब की बार जो वैलिड वोट हैं वो 3700 के आसपास रहेंगे। तो इसमें एक बार आप बैठ जाइए। इस गांव में एक अलग प्रकार का समीकरण है। यहाँ जो टोटल सामान्य वर्ग के वोट हैं, टोटल जो सामान्य वर्ग के वोट हैं वो वोट रहने वाले हैं 1300। लगभग जो सामान्य वर्ग का वोट है, यहाँ आइए आगे, सामान्य वर्ग का वोट है वो 2700 के आसपास है। और इसमें भी 2 पार्ट है। एक जो बेनीवाल गोत्र है जाट में, उसके लगभग 1350 के आसपास उनके वोट हैं। और बाकी जो सामान्य जिसमें ब्राह्मण भी है, राजपूत भी है और बाकी बचे हुए जाट गोत्र हैं, उनके भी लगभग वोट हैं वो इसी के आसपास वो है। मतलब आध के आसपास दोनों हैं। एक तरफ बेनीवाल है, वो भी 1350 के आसपास वोट, और बाकी बचे हुए जो वोट हैं, आप समझिए दोबारा इस बात को, ये तो है ऑल सामान्य, जिसमें सभी आएंगे। इसमें ब्राह्मण भी है, ब्राह्मण भी आएगा, इसमें राजपूत भी आएगा, और इसमें बाकी बचे हुए जितने जाट गोत्र हैं वो सारे हैं, जिसमें सारण है, गोदारा है, लोयल है, डुड्डी है, ये सारे इसमें आ जाएंगे। और अकेला ये जो 1350 वोट है ये बेनीवाल जो गोत्र हैं जाट में उनके हैं। तो ये एक बड़ी बात मुझे बतानी थी आपको। तो इस प्रकार सामान्य जो वोट हैं चूड़ी बागड़ियान में वो लगभग 2700 रहेंगे। एससी का जो वोट है, आइए आप ऊपर रहिए ताकि मैं एक एक जो आंकड़ा वो दिखा पाऊँ। एससी के जो वोट हैं वो कुल यहाँ 650 के आसपास रहने वाले हैं, एससी के वोट। और एससी में भी यहाँ जो जिसको हम हरिजन या फिर चमार बिरादरी कहेंगे, उनके वोट जो हैं वो सबसे ज़्यादा है। लगभग वो वोट हैं 480 के आसपास हैं। दूसरे वाल्मीकि लोग भी हैं वहाँ, वाल्मीकि समाज के। तो और मिरासी समाज है वो वहाँ वो भी है वहाँ है। तो इन सब के मिला करके, हालांकि वाल्मीकि समाज के लगभग जो वोट हैं वो 140 से 150 तक वोट हैं।
और बाकी बचे हुए हैं वो मिरासी समाज के वोट हैं। अब ये 2 आंकड़े हो गए। अब तीसरा जो आंकड़ा है वो है, तीसरा जो वर्ग है बिस्सी का। बिस्सी में भी चोड़ी बागड़ियान गांव ऐसा है जिसमें कई सारी बिरादरियां हैं, जहां नाई है जो बिस्सी में आते हैं, लगभग इनके 125 के आसपास वोट है। हालांकि एक बार मैं आपको टोटल बता देता हूँ कि यहाँ चोड़ी बागड़ियान में बिस्सी समाज के टोटल वोट कितने हैं। तो बिस्सी समाज के लगभग 350 के आसपास इनके वोट रहने वाले हैं। तो नाई समाज है, सबसे ज़्यादा वोट है इनके, 125 वोट हैं। फिर स्वामी है जिनको साध भी कहते हैं, तो उनके 55 के आसपास उनके वोट हैं। तीसरे जो सबसे ज़्यादा वोट है वो कुम्हार जो समाज है, उनके 50 से 55 वोट इनके हैं। और चिंपा जो लोग हैं, चिंपा समाज है, तो इनके भी हैं और ये चौथे नंबर पर लगभग 40 के आसपास इनके वोट हैं। और भी कई सारे बिस्सी में जैसे शेणी हैं, सुथार हैं, सुथार और हैं, सुथार के या जांगड़ा जिसको कहते हैं उनके भी लगभग 30-32 वोट उनके भी हैं। तो इस प्रकार से जो पूरा एक आंकड़ा है वो मैंने आपको बताया। अब बात आती है कि इनमें अलग अलग से कितने वोट किस पार्टी को मिलने वाले हैं। तो बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी आप जिसको कहेंगे, और INLD, ये जो वोट है इनमें अब वोट बनेगा। सबसे पहले हम इनको मानते हैं कि सामान्य में इनमें से कितने वोट मिलने वाले हैं। तो सामान्य के टोटल वोट हैं 2700 वोट हैं। 2700 वोटों में लगभग ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 1700 से के आसपास 1700 से 1800 वोट जो हैं वो अकेले बीजेपी नहीं, सॉरी, 1700 से 1800 वोट हैं वो कांग्रेस को अब की बार मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि जो एक लामबंदी टाइप हो रहा है उसका नतीजा ये निकल के आ रहा है। बीजेपी को जो वोट हैं, बीजेपी को यहाँ वोट लगभग 600 से 700 वोट हैं वो मिलने की संभावना बनती यहाँ दिख रही है। और आप और INLD है, इन दोनों का ही जो वोट बैंक है, हालांकि आपका वोट सामान्य वर्ग में थोड़ा कम है, 50 के आसपास, हमें 50 से लेकर के 80 वोट है वो लगे। INLD का जो वोट है वो वोट 80 से लेकर के 120 तक इनकी पहुंचने की पूरी उम्मीद यहाँ चूड़ी बागड़ियान में है। SC जो वोट है, ये जो SC और BC हैं, ये हमेशा से ही जो चुनाव है उनका पासा पलटते आए हैं। तो 650 के आसपास SC समाज के वोट हैं। 650 में से बीजेपी को इस समाज में से लगभग 250 से 300 वोट मिलने की संभावना है SC समाज में से। कांग्रेस है दूसरी साइड, कांग्रेस को इसमें 100 से लेकर के 150 वोट मिलने की संभावना है। आम आदमी पार्टी ने इस फील्ड में ज़्यादा सेंध लगाई है, हम ये कहेंगे। आम आदमी पार्टी भी लगभग इस समाज में 120 से 150 तक इनकी भी वोट चूड़ी बागड़ियान में आने की संभावना है। और अब जो बचता है तीसरा INLD का वोट जो बिल्कुल ही जो हम कहेंगे पुराने टाइम से या जो जुड़े हुए जो लोग हैं वो 30 से लेकर के 40 वोट हैं वो यहाँ इनको मिलने वाले हैं। तो ये समीकरण आपने अभी देखा बीजेपी का, सॉरी सामान्य वर्ग का और SC वर्ग का। अभी बचता है BC वर्ग। BC जो लोग हैं वो उनका अब की बार चूड़ी बागड़ियान गांव में क्या रुझान रहने वाला है, क्योंकि अब की बार ये उपचुनाव आप ऐसे मानिए कि ना केवल उपचुनाव है विधानसभा का, सरपंच का जो इलेक्शन होता है वैसे ये इलेक्शन बना हुआ है। तो जो टोटल वोट हैं BC के वो 350 वोट हैं चूड़ी बागड़ियान में। इनमें से संभावना ये बन रही है कि लगभग बीजेपी को जो है बीजेपी को इनमें अबाउट
लगभग मान के चलिए 200 के आसपास इनको वोट मिलने की संभावना है। वहीं पे ही जो कांग्रेस है, कांग्रेस की संभावना 110 से लेकर के 130 के आसपास तक वोट मिलने की संभावना है। आम आदमी पार्टी जो कि नई है लेकिन खूब अपनी तरफ से जो उन्होंने काम कर रखा है, या जो हम ये कहेंगे कि धमाकेदार एंट्री हुई है, जो पुरानी पार्टियां हैं उनको भी मुकाबला दे रही है। हम इसमें ये मानेंगे कि इनको लगभग मान के चलिए आप 70 से लेके 100 तक। आप कई सारे साथी ये भी कह सकते हैं कि वोट जब इतने कम हैं तब संख्या यहाँ आपको ज़्यादा लगेगी कि यहाँ इतने ज़्यादा कैसे हो रही हैं, वोटों से ज़्यादा आपने तो ये कर दिए। इसमें जो जानकार है, जो लोग हैं, उनको पता है कि वोट 200 है तो इसमें 20-30 ऊपर नीचे होंगे, नीचे वाले में 20-30 ऊपर नीचे 10-20 का जो अंतर है वो आ सकता है। इस प्रकार से ये वोट मिलने की हम संभावना जो व्यक्त कर रहे हैं। और जो INLD है, INLD का वही 40 से लेके 50 जो वोट है वो रहने की संभावना है। अब मैं एक छोटा सा आपको विश्लेषण और जो है वो बताता हूँ कि कुल इस गांव से कितने वोट किस पार्टी को मिलने वाले हैं। तो हम दोबारा से बीजेपी, कांग्रेस, आप और INLD ये हैं। तो सबसे पहले हम सामान्य वर्ग की बात करते हैं। बीजेपी की इधर दिखाइए, बीजेपी को सामान्य वर्ग से लगभग 600 से 700 वोट आए हैं। तो एक बार हम इनका बीच से अगर करें तो 650 के आसपास। इधर हम कांग्रेस का 1700 से 1800 तो 1750, और इस साइड जो है 50 से 80 है तो इनके भी हम 65 के आसपास वोट मान लेते हैं। INLD है, इनके 100 से 120 है तो 100 के आसपास। ये हम इसमें 20-30 ऊपर नीचे होने की संभावना है, वो आप जो देखने वाले वो समझ भी सकते हो। तो लगभग आप मान के चलिए कि जो सामान्य वर्ग है उसमें बीजेपी को कांग्रेस से या कांग्रेस को बीजेपी से लगभग 3 गुना के आसपास वोट हैं, वो ज़्यादा मिलते दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो आंकड़ा हो गया सामान्य का। अब आ गया अगर SC की हम बात करें तो फिर सबसे ऊपर बीजेपी को यहाँ लगभग 250 से 300 वोट मिलने की संभावना है। तो इनको अगर 250 ही माने, कांग्रेस को 100 से 150 की है, अगर 100 भी माने, और आम आदमी पार्टी 120 से 150 है। हम एक बार कम की तरफ लगा के चल रहे हैं। INLD है वो 30 से 40, तो 30 इनके हो गए। इस प्रकार से यहाँ पर भी लगभग SC जो वर्ग है उसमें भी कांग्रेस, सामान्य में कांग्रेस को बीजेपी से 3 गुना वोट ज़्यादा मिल रहे हैं, और SC में उल्टा हो रहा है, लगभग 2.5 गुना जो वोट है वो बीजेपी को यहाँ ज़्यादा मिलता हुआ दिख रहा है। और अब आ गया BC की बात करें तो BC की अगर हम बात करें तो फिर बीजेपी को लगभग 200 वोट मिले हैं। कांग्रेस को 110 से 130 लिखा है तो 110 वोट आए। आम आदमी पार्टी को 70 वोट आए हैं, और INLD को लगभग 40 वोट यहाँ से मिले हैं। तो ये जो एक आंकड़ा है, हम बड़ी जो कांग्रेस और जो इस गांव में फाइट जो दिख रही है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच दिख रही है। तो कांग्रेस को कितने वोट मिल रहे हैं, बीजेपी को कितने मिल रहे हैं देख लेते हैं। तो बीजेपी को मिले 650 और 250 और 200 ये वोट मिले चूड़ी बागड़ियान से बीजेपी को। तो 5 और 5 10, 7 और 4 11, लगभग 1100 वोट जो हैं वो बीजेपी को यहाँ से मिलते दिख रहे हैं। और कांग्रेस को जो है, कांग्रेस में 1750 प्लस ये 100 वोट और आगे 110 वोट, तो ये 6 और 7 और एक 8 और एक 9, ये क्योंकि भाई 100 ही थे इसलिए ये 0 है यहाँ, तो ये 1 आ गया। तो लगभग कांग्रेस को मिलेंगे यहाँ इस गांव से
1960 वोट और बीजेपी को मिलेंगे 1100 वोट। तो हमारा अनुमान ये है कि 800 से लेकर के 900 तक की लीड है, या फिर हम ये कहेंगे, इसको हम थोड़ा डाउन करेंगे तो 700 से 900 तक की जो लीड है वोटों की, वो कांग्रेस को चूड़ी बागड़ियान गांव से रहने वाली है। बैठिए आप। तो साथियों, ये जो विश्लेषण था, हमने आज पूरा दिन चूड़ी बागड़ियान गांव में घूमे, मिले, और कम से कम हम वहाँ मिले तो 6 या 7 जगह हमने हर एक समाज से बातचीत करने की कोशिश की, हर एक जो राजनीतिक जानकार गांव है, जानकार उस गांव के लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश की। तो ये मोटा जो विश्लेषण है वो निकल के सामने आया है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि लगभग 700 से लेके 900 तक जो वोटों की लीड रहेगी वो कांग्रेस के पास रहेगी। बाकी समय अभी बाकी है, और कोई अगर उतार चढ़ाव नहीं होता है तो आज के हिसाब से तो दूसरे फिर किसी गांव में जाएंगे, वहाँ की बात करेंगे, और वो बात भी हम आप तक पहुँचाएंगे। अगर आपको हमारा विश्लेषण ठीक लगा है तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लगातार इस प्रकार की वीडियो को आप तक पहुँचाते रहेंगे।